ये फैसला लिया गया। उधर राजधानी देहरादून के पटोली गांव के लोगों को कुदरत ने एक बड़ी सजा सुना दी है। जी हां, कुदरत के कहर ने इस पूरे गांव को कैद कर डाला है। इस कहानी को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट। मानसून ने दस्तक देते ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में तबाही मचानी शुरू कर दी है। तस्वीरें राजधानी देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव बटोली की है। सहसपुर विधानसभा के इस गांव तक पहुंचने वाला एकमात्र रास्ता आज आपदा की भेंट चढ़ चुका है। गांव में दाखिल होने वाले इस रास्ते पर आज पानी के सैलाब ने मौत की खाई बना दी है। कठिन सफर को तय करने के बाद हम राजधानी देहरादून के बटोली गांव के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन गांव में दाखिल होने के लिए हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। गांव में जाने के लिए कुछ लोग जद्दोजहद में हैं और इंतजार में हैं कि किस तरीके से इस रास्ते को पार किया जाए। दरअसल लंबे समय से इस पहाड़ के ऊपर भारी मात्रा में मलबा और पानी इकट्ठा हो रहा था। अचानक तेज बारिश के साथ जमे हुए पुराने मलबे का ये पूरा का पूरा पहाड़ रातों रात खिसक गया, जिसके चलते ही पानी सैलाब ने यहाँ कई किलोमीटर तक गहरी और भयानक खाई बना दी। इस खाई को पार करना ग्रामीणों के लिए मौत की खाई को पार करने जैसा है। अधिकतर खेती पर निर्भर रहने वाले इस गांव के लोगों की रोजमर्रा की जरूरत हो या बच्चों का स्कूल जाना या फिर मरीज को अस्पताल पहुंचाना, अब अगले कई महीनों तक शायद नहीं हो पाएगा। ये सजा गांव वालों के लिए काले पानी की सजा से कम नहीं। कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे इन ग्रामीणों ने प्रशासन से लेकर सरकार तक अपनी फरियाद पहुँचा दी है, लेकिन ये खौफनाक हालात बताते ये हैं कि सिस्टम ने भी शायद इस गांव को इसके हाल पर ही छोड़ दिया। ये परेशानी तो बस वर्षों से जब से यहाँ रह रहे यही स्थिति है। 2-3 साल से नाला बहुत गहरा हो गया, तब से हम ज्यादा परेशान है। कैसे नाला गहरे होने का क्या कारण हुआ? नाला गहरे होने का कारण अजीब रहा कि ऊपर जो पहाड़ गिरा तो दोनों साइड पक्का पहाड़ है, बीच में मलबा रुक गया, पानी इकट्ठा होता रहा। जब बहुत बड़ा डैम बन गया, जब वो टूटा उससे पूरा कटाव हो गया। पानी के सैलाब ने गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से तोड़ दिया। इस गांव के लोग आज भी गांव में ही कैद हो चुके हैं। इस खाई को पार कर कर गांव तक पहुंचना जानलेवा सफर है। ग्रामीण चाहते हैं कि उन्हें इस कैद से आजादी दिलाते हुए इस एकमात्र रास्ते की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए या फिर उन्हें किसी दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया जाए। अब सवाल सिस्टम से है कि अगर इस दुर्गम क्षेत्र में विकट परिस्थितियों से जूझ रहे गांव के लोगों के साथ कोई अनहोनी या आपातकाल हालात बनते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।